प्रिय दर्शकों, स्टूडेंट्स की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज की चर्चा जोरों पर है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्या हटाया जा सकता है। अभी कल पिछले दिनों आरएसएस संगठन की तरफ से हर्ष बोले जी और कुछ लोग यहाँ समीक्षा बैठक में आए थे। उनके प्रतिद्वंदी यानी आदित्यनाथ जी के प्रतिद्वंदी केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक बुरी तरह से लगे हुए हैं कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए। तो इस बारे में ज्योतिष क्या करता है, इस पर हम विचार करेंगे। आदरणीय योगी आदित्यनाथ का लग्न सिंह, राशि कुंभ और वर्तमान में दशा भुक्ति केतु बुध राहु की चल रही है। उसमें भी 30 जुलाई तक सूर्य की प्रतिशत सूक्ष्म दशा चल रही है। तो ज्योतिषीय आकलन से योगी आदित्यनाथ के हटाए जाने की कोई संभावना नहीं। आप लोग निश्चिंत रहें। अभी जो गोचर में 14 जुलाई के बाद जब सूर्य केतु में जाएगा तो चंद्रमा से छठे होगा। 14 जुलाई के बाद बादल छट जाएंगे और फिर अगस्त से योगी जी मिड अगस्त से अपने फुल फॉर्म में आएंगे। न तो केशव मौर्य और न ब्रजेश पाठक के चार्ट ये बता रहे हैं कि वो योगी आदित्यनाथ को हटाने में या हटवाने में कामयाब होंगे। योगी आदित्यनाथ के चार्ट में सबसे बड़ा संबल ये है, उनके पंचम भाव में गुरु है जो उनके लग्न को देख रहा है, जो उनके भाग्येश मंगल को देख रहा है, जो शुक्र को देख रहा है, जो कि शुक्र जो है दशम भाव और तृतीय भाव का स्वामी है। इस कारण उनको दैवीय कृपा प्राप्त होती है। आरएसएस का मोहन भागवत जी का उनके वरदहस्त है और मुझे ज्योतिषी आकलन से ये नहीं लगता कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को इस समय हटाया जाएगा। रही बात, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो बाबा जी जो है योगी आदित्यनाथ जी बड़े जल्दी बुलडोजर चढ़वा देते थे, वो भोले बाबा तथा कथित भोले बाबा के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बुलडोजर क्यों नहीं चला पा रहे हैं। तो उसके पीछे वोट की राजनीति है, जो केंद्र में स्थित भाजपा नेता, भाजपा के उच्च स्तरीय नेतृत्व के दबाव में अभी वो बुलडोजर उनका नहीं दौड़ रहा है। तैयार जरूर है, भोले बाबा को चारों तरफ से घेरा जा रहा है और उनकी एक एक कमियां पकड़ी जा रही हैं। और मुझे जो लगता है कि 14 जुलाई से पहले भोले बाबा को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग जो जनता को झूठे माया जाल में डालते हैं, उनका शोषण करते हैं, गरीब तबका, महिला, एससी, एसटी, ओबीसी, ये सभी उनके पीछे भागते हैं। एक विडंबना ये भी है कि लोगों को सनातन धर्म से और खास करके ब्राह्मणों से, जो ब्राह्मण धर्मशास्त्री हैं, उसमें उनके प्रति इस वर्ग में एक तरह विक्षोभ है। इसलिए अपनी बिरादरी के लोगों को वो ज़्यादा सुनना, उनकी बातों को ज़्यादा मानना, उनको भगवान का अवतार मानना, ये भ्रम फैला हुआ है।
मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे लोग इन भ्रांतियों से, इन कुप्रथाओं से दूर होंगे। हाँ, साथ में एक बात और भी है। आजकल पंडित प्रदीप मिश्रा, जो शिव पुराण के मर्मज्ञ अपने को कहते हैं, वो भी तमाम इस तरह का ढोंग फैला रहे हैं, जिससे महिलाएं खास करके इस कुचक्र में फंस रही हैं। वो कभी कहते हैं कि एक दाना चावल शिवलिंग पे चढ़ा दो, कभी 108 दाना चावल के शिवलिंग पे चढ़ा दो, कभी एक काली मिर्च शिवलिंग पे चढ़ा दो, और आप रातों रात अरबपति बन जाएंगे। ऐसा होता तो भारत में इतनी गरीबी है, सारे गरीब ये करके धनवान हो जाते हैं। तो ऐसे भ्रमजाल से बचें। हमें कई शिवालय के पुजारियों ने हमसे कहा कि साहब, हम लोग परेशान हो गए हैं, शिवालय को, शिवलिंग को इतना गंदा कर दिया जा रहा है। तो एक उनका उपाय है कि अगर बच्चा आपका पढ़ने लिखने में ठीक नहीं है तो आप पान के पत्ते पर शहद लगा के शिवलिंग पे उसे चिपका दे। औरतें जाके चिपका देती हैं, फिर चींटियाँ जो है उसमें हजारों की संख्या में लग जाती हैं, फिर ऊपर से जल पड़ता है तो चींटियाँ मरती हैं, और पूरा का पूरा शिवलिंग वो इस तरह से गंदगी से भर जाता है कि इसका पाप पंडित प्रदीप मिश्रा को, इसका पाप का फल जरूर मिलेगा। अभी उन्होंने राधा रानी के बारे में नाक रगड़ करके माफी मांगी है। आप सबसे अनुरोध है कि ऐसे भ्रामक टूने टोटकों से बचें, क्योंकि जैसे कि श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म प्रधान है, कर्म से ही फलित होता है। टोने टोटके से कुछ नहीं होना है। टोना टोटका केवल लोगों को बरगलाने का है, और चूंकि महिलाएं ज़्यादातर अशिक्षित हैं इसलिए उनको झांसे में ज़्यादा लेते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा। आपको एक कितना ज्ञान है उन्हें शास्त्रों का, आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। वो कहते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब हमारे शास्त्रों में, हमारे तांत्रिक ग्रंथों में शिव के नाम के पहले श्री लगाने का निषेध है, लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा पता नहीं कैसे शिव से पहले श्री लगा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो इस तरह से माता पार्वती और शिव दोनों का आह्वान करते हैं, लेकिन जो संस्कृत के जानकार हैं वो कहते हैं यदि इसे भी मान लें, श्री माने पार्वती, शिवाय माने शिव, नमस्तुभ्यम, तुभ्यम एक वचन है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये एक वचन कैसे हो गया? दोनों का हो नहीं सकता, तो वो द्विवचन होता। तो ऐसे ऐसे लोगों को झूठ परोसे जा रहे हैं, लोगों में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, और लोग चुपचाप उनके लाखों करोड़ों अनुयायी बनते चले जा रहे हैं, और ये सब अपने एजेंट पाल रखे हैं। और रोज जो है आप देखेंगे कि आपकी यूट्यूब पे आता है पंडित प्रदीप मिश्रा के ऊपर, और उसको ऐसे भ्रमित किया जाता है कि लोग वैसे ही अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी इन सब से जूझ रहे हैं, तो सोचते हैं कि शायद इसको करने से कुछ मिल जाए, कुछ हो जाए, लेकिन होता जाता है कुछ नहीं। आप लोग इससे सावधान रहें। ऐसे लोगों
ऐसे दिग्भ्रमित करने वाले लोगों से बिल्कुल सावधान रहें, चाहे वो जिस धर्म के हों। केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, ये मुसलमानों में भी, इस्लाम के फॉलोअर्स में भी टोना टोटका ताबीज, और क्रिश्चियन में भी कि इससे कैंसर ठीक हो जाएगा, इससे सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। किसी को पानी पिलाया जाता है, किसी को कैसे धर्मांतरण भी जबरदस्त ढंग से चलाया जा रहा है इसकी आड़ में, खासकर क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा और इस्लाम के लोगों द्वारा। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने हाल ही में टिप्पणी की है कि ये इसी तरह से समागम करते हुए धर्मांतरण किया जाता रहा तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएगा। इसी तर्क पे तमाम सनातन धर्मी कहते हैं कि कुछ भी हो, प्रदीप मिश्रा कितना भी बेवकूफ़ बनाता हो, लेकिन वो शिव धर्म को, शैव को तो बढ़ा तो रहा है, लेकिन एस्ट्रोलेंस इसका समर्थन नहीं करता है। एस्ट्रोलेंस कहता है कि कोई भी बात बिना तर्क के मत स्वीकार करो। यही आदि शंकराचार्य का कथन था, यही अद्वैत वेदांत का कथन है, यही पश्चिम के महान दार्शनिक डेकार्ट का था। कोई डुबिटो एर्गो सम, सब पहले जो है उस पर अविश्वास करो, उसे तर्क की कसौटी पे खरी उतरे तब विश्वास करो, फिर आगे बढ़ो। हम आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप सब तर्कशील बनिए और रिजल्ट देख करके आप अपना निर्णय लीजिए। आप धार्मिक स्वतंत्रता है, हमारे यहाँ दुर्भाग्य ये है कि हमारे संविधान में अल्पसंख्यक लोगों को अपने स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का प्रावधान तो है, लेकिन बहुसंख्यक हिंदुओं को इससे वंचित किया गया है, जिससे हिंदुओं में धर्म का, अपने सनातन धर्म का ज्ञान विलुप्त होता जा रहा है। हमारे नए जो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, वो या तो मिशनरीज के स्कूलों में या मुसलमानों द्वारा चलाए गए तथाकथित कॉन्वेंट स्कूलों में जा करके उन्हीं की संस्कृति के शिकार हो रहे हैं। सनातन धर्म इस तरह से खतरे में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस पर मुकदमा भी दायर है, लेकिन सरकार का ये दायित्व है कि जिस तरह से अल्पसंख्यकों को अपना धर्म, अपने धर्म का अपने स्कूलों में पढ़वाने का अधिकार है, उसी तरह से हिंदुओं को भी ये अधिकार दिया जाए, जिससे लोगों में कुरीतियों का समापन हो, वो रेशनल हो। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।